हाँ तो बच्चों, कल मैंने आपको आयन इलेक्ट्रॉन विशेष समीकरण संतुलित करने का तरीका बताया था, जिसमें कल मैंने आपको आणविक समीकरण को संतुलित करने की विधि बताई थी। आज हम आपको आयनिक समीकरण संतुलित किस तरह से किए जाते हैं, यानी जो समीकरण आपको मिलते हैं ज़्यादातर बोर्ड पेपर में यही कंडीशन होती है कि आयनिक समीकरण आपको दिए जाते हैं और आयनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। तो देखिए, आयनिक समीकरण में भी दो कंडीशनें होती हैं, एक अम्लीय माध्यम के आयनिक समीकरण होते हैं और दूसरे क्षारीय माध्यम के। तो आज हम आपको अम्लीय माध्यम में जो होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं उनके आयनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका बताते हैं। देखिए, यहाँ पर एक समीकरण मैंने लिया है MnO4 एक निगेटिव प्लस H प्लस Cl माइनस गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस Cl2 प्लस H2। तो ये आयनिक अवस्था में दिया गया हुआ समीकरण है। अब इसको हमें संतुलित करना है, तो इसका तरीका भी ठीक उसी प्रकार है कि यहाँ आपको दो अर्ध समीकरण सेलेक्ट करने हैं। एक अर्ध समीकरण ऑक्सीकरण क्रिया का होगा तो दूसरा अपचयन का होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक अर्ध समीकरण बनेगा MnO4 से Mn2 प्लस का। तो अब हम सबसे पहले इसको और इसको ऐसे लिखेंगे, यानी MnO4 निगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव। इसको लिखने के बाद सबसे पहला काम नंबर ऑफ एटम बराबर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बाएं पक्ष में मैग्नीज का एक एटम है और इधर दाएं पक्ष में भी मैग्नीज का एक परमाणु है। तो अब इसके बाद आप देखिए कि बाएं पक्ष में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि दाएं पक्ष में ऑक्सीजन का एक भी परमाणु नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हमें इधर 4 ऑक्सीजन लाना है, तो जितने ऑक्सीजन इधर लाना चाहते हो उतने H2O जोड़ दीजिए। तो ये आपने 4H2O जोड़ दिया। तो 4H2O जोड़ने से अब क्या होगा कि परमाणुओं की संख्या संतुलित हो जाती है। देखें, Mn1 और ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन यहाँ भी 4, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 हो गए हैं। तो अब बाएं पक्ष में 8 हाइड्रोजन आयन जोड़ दीजिए, 8H प्लस जोड़ दीजिए। तो इस तरह से परमाणुओं की संख्या संतुलित हो जाती है। जब परमाणुओं की संख्या संतुलित हो जाती है तब हम आवेश बराबर करते हैं चार्ज बराबर करते समय आप ध्यान देंगे, देखिए बाएं पक्ष में कुल कितना चार्ज है और दाएं पक्ष में कितना है। तो बाएं पक्ष में देखिए प्लस का 8, ये हाइड्रोजन पर 1 प्लस होता है, 1 H पर 1 प्लस, यानी एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस चार्ज होता है, जबकि यहाँ 8 हाइड्रोजन आयन है तो 8 से गुणा हो जाएगा, यानी प्लस का 8 होगा, प्लस के 8 होंगे और इधर माइनस का 1 है तो 8 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस का बाएं पक्ष में क्या है, प्लस का 7, बाएं पक्ष में प्लस का 7 चार्ज है, जबकि दाएं पक्ष में प्लस का 2 चार्ज है। और कितने का अंतर आ रहा है, यानी इस तरफ बाएं पक्ष में प्लस के 5 ज़्यादा है। तो अब हम जिस तरफ प्लस के ज़्यादा होते हैं और जितने ज़्यादा होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो आवेश बराबर हो जाता है। तो यानी बाएं पक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। तो देखिए, MnO4 निगेटिव प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 प्लस 4H2O। अब ये समीकरण 1 आपका बन गया। और जब एरो से पहले इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया होती है, अर्थात अपचयन। तो ये अपचयन का समीकरण बन गया। इसके बाद यानी ये आपका एक अर्ध समीकरण संतुलित हो चुका है। अब हम संतुलित करेंगे दूसरा Cl माइनस से Cl2। देखिए, Cl माइनस से Cl2, इसको लिखने के बाद सीधा क्लोरीन का एक एटम है, इधर क्लोरीन के 2 हैं, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2Cl इधर Cl2। अब दोनों पक्षों में क्लोरीन परमाणुओं की संख्या बराबर हो चुकी है। जब परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है तो चार्ज बराबर करते हैं। बाएं पक्ष में माइनस का 2 चार्ज आप देख रहे हैं, दाएं पक्ष में कोई चार्ज नहीं है। अब दाएं पक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए तो दाएं पक्ष में भी माइनस का 2 चार्ज आ जाता है। अब ये समीकरण आपका संतुलित हो चुका है। इसको समीकरण 2 बनाइए। जब एरो के बाद इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं और तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया होती है, यानी ये ऑक्सीकरण क्रिया हो गई। इस तरह से अब 2 अर्ध समीकरण आपको प्राप्त हो जाते हैं जो संतुलित अवस्था में आ चुके हैं। इसके बाद अब दोनों समीकरणों में देखिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, क्योंकि हमें दोनों समीकरणों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रखनी है। तो देखिए, समीकरण 1 में आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जबकि समीकरण 2 में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्या करें कि दोनों समीकरणों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए? तो क्या करेंगे, यदि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 5 से गुणा कर दें तो दोनों समीकरणों में 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यही करते हैं, समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, चलिए कर देते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 MnO4 है, तो अब 2 से करेंगे तो 2 MnO4 हो जाएगा। 2 MnO4 एक निगेटिव प्लस
8 एच प्लस है, 8 एच प्लस में 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 एच प्लस हो जाएंगे, और प्लस 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से गुणा करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इधर 1 Mn है तो 2 से करेंगे तो 2 Mn 2 प्लस हो जाएगा, प्लस 4H2O 2 से गुणा करने पर 8H2O हो जाएगा। समीकरण 3 बनाइए इसको। इसी प्रकार अब हम समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 2Cl निगेटिव है तो 5 दूनी 10Cl निगेटिव हो जाएगा, 10Cl माइनस गिव्स, अब यहाँ 1Cl2 है तो 5 से गुणा करने पर 5Cl2 हो जाएगा। ये समीकरण 4 हो गया। अब आप देखिए, हाँ 5Cl2 के बाद एक चीज और, प्लस इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये समीकरण 4 आपका होगा। अब दोनों समीकरणों में देखिए 10-10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों समीकरणों को जोड़ देना है, यानी समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने का तरीका वही है कि समीकरण 3 के बाएं पक्ष को पहले लिखेंगे, फिर उसी में प्लस करके समीकरण 4 के बाएं पक्ष को लिख देंगे, यानी इस तरह से 2MnO4 निगेटिव प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद ये लिखेंगे प्लस 10Cl निगेटिव गिव्स, पहले इसको लिखिए 2Mn2 प्लस 8H2O और प्लस 5Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दीजिए, जो बचा है उसे नीचे लिखिए 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10Cl निगेटिव गिव्स 2Mn2 प्लस 8H2O प्लस 5Cl2। अब देख लीजिए समीकरण संतुलित हो चुका है, चाहो तो चेक कर लीजिए। देखिए मैग्नीज 2 ऑक्सीजन 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 8, हाइड्रोजन 16 तो 8 दूनी 16, Cl 10 तो Cl 5 दूनी 10 यानी 10। यह समीकरण संतुलित है, नीचे लिख देंगे यह समीकरण संतुलित है। तो ये इसके स्टेप हैं, आप एक स्टेप के ध्यान से समझ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। कहाँ तक गए?